आज की हमारी कहानी का उन्वान है वो किसान औरत जिसने महलों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का मकान बनाया, और वो अजीब वजह जिसने बादशाह को हर रात वहां आने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि सबक आमूज भी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अब अपनी तख़ीलात की परवाज़ शुरू करें इस जमाने में जो वक्त की धूल में खो गया था। एक ऐसी सल्तनत जहां महलात आसमान को छूते लगते थे और दीवारें सोने और संगमरमर से जड़े हुई थीं। वहां एक सादा किसान औरत रहती थी जिसका नाम नायला था। नायला एक गरीब औरत थी। उसके हाथ मेहनत से खुरदरे हो चुके थे, मगर उसका दिल साफ और मासूम था। उसके अंदर बग़ज़ नहीं था और हर हालत में उसके चेहरे पर कनात भरी मुस्कुराहट रहती थी, चाहे दुनिया की मुश्किलात कितनी भी सख्त क्यों ना हों। नायला सल्तनत के किनारे एक छोटी जमीन पर खेती बाड़ी करती थी, जिससे वो और उसका खामोश शौहर सलीम अपना गुजारा करते थे। मगर एक पुरानी वसीयत जो उसकी 7वें दादी की थी की वजह से नायला को दारुल हुकूमत के दरमियान इशराफिया के मोहल्ले के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा विरासत में मिला। यह जमीन बंजर और पथरीली थी, महलों के दरमियान ऐसे छोड़ दी गई जैसे किसी खूबसूरत चेहरे पर एक दाग। नायला ने कभी इस जमीन पर सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो अपने गांव में खुश थी। मगर किस्मत हमेशा इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। सल्तनत एक लालची वजीरा बनती तालूत के जेर उताब थी, जो नायला की जमीन के करीब अपने महल में रहती थी। वो जमीन उसे नागवार गुजरती थी, क्योंकि ये उसके शाहाना महल के हुस्न को खराब करती थी। वजीरा ने अपनी सिपाहने भेजे और जमीन खरीदने के लिए हकीर रकम पेश की, मगर नायला ने अदब से इनकार कर दिया। ये जमीन मेरे आबा अजदाद की मीरास है, ये ना बेची जा सकती है और ना खरीदी जा सकती है। वजीरा गुस्से से बिफर गई और नायला को सबक सिखाने का फैसला किया। एक रात अचानक नायला के खेत में आग लग गई और उसका छोटा सा घर मुकम्मल जल गया। नायला और सलीम सिर्फ इस जमीन को देखकर रह गए जो दारुल हुकूमत के दरमियान बची थी। नायला ने थोड़ा सा सामान समेटा और कहा, सलीम, हमें अब उसी जमीन पर नई जिंदगी शुरू करनी होगी। दारुल हुकूमत पहुंचने पर नायला को एक और धचका लगा। वो अपने पुराने कपड़ों में सुनहरी रथों और इशराफिया के दरमियान खड़ी थी, जिनकी नजरों में हकारत थी। नायला ने मिट्टी और भूसा जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा घर बनाया। इसकी छत खजूर के पत्तों से बनी थी और खिड़कियां बुसीदा लकड़ी की थीं। ये महलों के दरमियान अजीब तजाद पैदा कर रहा था। वजीरा बनती तालात पागल हो गई। दिल ही दिल में जल रही थी कि एक गरीब किसान औरत उसके महल के बराबर कैसे हो सकती है। मलका को यह खबर मिली, वो शदीद गजबनाक हो गई और हुक्म दिया कि अगली सुबह यह घर मिस्मार कर दिया जाए। रात को नायला अपने शौहर के साथ खौफजदा बैठी थी। मलिका बेखवाबी और तजस्सुस में मुब्तला आम लिबास में वहां पहुंची ताकि खुद देख सके। मलिका ने मिट्टी के छोटे से घर के करीब पहुंचकर एक अजीब खुशबू महसूस की, ऐसी खुशबू जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। इस खुशबू ने मलिका के थके हुए जिस्म को अचानक सुकून बख्श दिया और कई सालों के बाद पहली बार एक नर्म नींद इसकी पलकों पर दस्तक देने लगी। मलिका मजीद करीब आई इस बोसीदा खिड़की के पास, ताकि इस जादू का राज मालूम कर सके जो इस गरीब घर से फूट रहा था। अचानक उसने नायला का शौहर से कहा, हुआ एक जमला सुना, ऐसा जमला जिसने मलिका को फौरन अपने मुहाफिजों को पीछे हटने और सब्र से इंतजार करने का हुक्म देने पर मजबूर कर दिया। मलिका खिड़की के पीछे साकित खड़ी हो गई। तजस्सुस ने उसे काबू से बाहर कर दिया। वो खुशबू जो उसके सांसों में रच बस गई थी, जंगली जड़ी बूटियों के हल्के जलने और अंगारों पर गर्म होने वाली सूखी रोटी की महक का अजीब इम्तिजाज थी। मगर राज इन चीजों में नहीं, बल्कि इस सुकून में था जो ये खुशबू अपने साथ लाई थी। मलिका ने पूरी तौजा से सुना नायला की नर्म और पुरस्कून आवाज भरी, जो खामोशी से अपने शौहर से कह रही थी, ए सलीम, अपने आंसू रोक लो। वजीरा के पास महल है, मुहाफिज हैं और सोना है, मगर खुदा की कसम उसके पास वो नहीं जो हमारे पास है। वो रेशमी बस्तर पर सूती है, ताकत और खौफ की फिक्र में पलटती रहती है, और हम चटाई पर सूते हैं, मगर कुछ खोने को नहीं। दिल का सुकून वो ताज है जो हुक्मरान कभी नहीं देख सकते। ये अल्फाज
बजली की तरह मलिका के दिल पर गिरे। वो जो पूरी सल्तनत की हाकिम थी, बरसों से बेख्वाबी का शिकार थी और दवाओं के सहारे ही सो पाती थी, और अब वो एक ऐसी औरत की बात सुन रही थी जिसका घर कल गिराया जाना था, मगर वो दिल के सुकून की बात कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नाइला ने दरवाजा खोला तो एक नकाब पोश औरत खड़ी थी, कीमती जगह पहने हुए, मगर उस पर कोई शाही निशान नहीं था। नाइला ने उसे कोई राहगीर या भटकी हुई मुसाफिरा समझा। नाइला ने खुलूस से कहा, आइए शाम की मेहमान, हमारा घर छोटा है मगर दिल सबके लिए खुले हैं। मलिका अंदर आई और जमीन पर बैठी, जो पुरानी बिक्री की खाल से ढकी हुई थी। नाइला ने उसे एक गर्म प्याला दिया, जड़ी बूटियों का मशरूब, जिससे वो अजीब और मानोस खुशबू उठ रही थी। छिपी हुई मलिका ने पूछा, ये कौन सा मशरूब है और ये खुशबू दिल में मीठी सरशारी क्यों पैदा करती है? नाइला ने जवाब दिया, ये जंगली पुदीने और बाबूना का मशरूब है जो हम अपने हाथों से उगाते हैं और जिक्र, शक्र और सच्चे यकीन के साथ तैयार करते हैं। हम उसे सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं पीते, बल्कि दिन भर के गम धोने के लिए पीते हैं। मल्लिका ने पहला घूंट लिया तो एक अजीब सी गर्मी उसकी रगों में दौड़ गई, जैसे बरसों का बोझ कुंधों से उतर गया हो। कई सालों के बाद पहली बार उसकी पलकें कुदरती तौर पर बोझल हो गईं और वो वहां बैठी बैठी गहरी नींद में डूब गई। मलका फज्र तक सूती रही। नाइला और सलीम नमाज के लिए उठे तो देखा कि मेहमान गहरी नींद में है, चुनांचा उसे वैसे ही छोड़ दिया। जब मलिका ने सूरज की पहली किरणों के साथ आंखें खोलें तो वो हैरान रह गई। पूरी रात बगैर खौफ के सोई थी, न डरावने ख्वाब, न दवाएं, न मुहाफिज। उसने ऐसी ताजगी और तवानाई महसूस की जो उसने जवानी के बाद कभी महसूस नहीं की थी। मलिका ने नाइला की तरफ देखा, जो दिल में इत्तराब लिए इन्हेदाम की सिपाहियों का इंतजार कर रही थी, और कहा बगैर अपनी पहचान जाहिर किए, सुन ए औरत, तुमने मुझे वो कीमती चीज वापस दी जो मैं खो चुकी थी। आज तुम्हारा घर महफूज रहेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कहकर उसने नाइला के हाथ में एक छोटी सी थैली रखी और तेजी से वहां से चली गई। कुछ देर बाद सिपाहने इन्हेदाम के औजार लेकर पहुंचे और वजीरा बनती तालूत अपने महल की बालकोनी से खुशी से हाथ हिला रही थी, मगर अचानक शाही महल से एक कासिद आई और मुहाफिजों को एक फौरी हुक्म दिया गया, इस घर को किसी सूरत न गिराव, मालका को मुकम्मल हिफाजत दी जाए और उसे कोई तकलीफ न पहुंचाई जाए। वजीरा बनती तालूत पर गविया बजली गिरी। ये खबर मलिका तक कैसे पहुंची और उसने अपना फैसला क्यों बदला? अगले दिनों वजीरा ने शक व शब्बा से हालात पर नजर रखी और ऐसी चीज देखी जिसने उसके वहम और हसद को भड़का दिया। हर रात आधी रात के बाद एक नकाब पोश औरत आती, नाइला के झोंपड़े में दाखिल होती, कई घंटे वहां रहती और फज्र से पहले निकल जाती। वजीरा को यह मालूम नहीं था कि यह नकाब पोश खुद मलिका थी, जो हर रात चुपके से आती, इख्तिदार के शूर से दूर अजीब मशरूब पीने और चंद घंटे सुकून हासिल करने के लिए, जो उसे अपने महल में मुयस्सर न था। वजीरा के दिल में हसद और शक की आग भड़क उठी। वजीरा ने सोचा कि नाइला शायद कोई जादूगरनी है या दुश्मन सल्तनत की जासूसा, जो खफिया तौर पर इख्तिदार के ईवानों तक रसाई हासिल कर चुकी है और हुकूमत का तख्ता उठने की साजिश कर रही है। वजीरा बनती तालुत ने अपने दिल में मुकारी से कहा, जब मलिका ने घर गुराने से मना कर दिया है तो मैं उसे नहीं गिराऊंगी, बल्कि उस किसान औरत को ऐसा तंग करूंगी कि वो खुद चाहे कि उसका घर उसके ऊपर गिर जाए। एक सर्द जाड़ों की रात, जब छिपी हुई मलिका झोंपड़े के अंदर नाइला के साथ राया के हालात पर बात कर रही थी, वजीरा अंधेरे में अपनी सबसे सफ्फाक कराए की मुहाफिजाओं के साथ घात लगाए बैठी थी। वजीरा पिछली खिड़की के करीब आई और अपनी जेब से एक छोटी चमकती हुई चीज निकाली। ये मलिका की खास अंगूठी थी, जिसे वजीरा चालाकी से महल से चरा चुकी थी। उसका इरादा था कि उसे नाइला के सामान में छिपा दे, ताकि नाइला पर अजीम तरीन चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। मगर इसी लम्हे नाइला ने छिपी हुई मलिका से एक ऐसी बात कही कि वजीरा का हाथ कांप गया। अंगूठी झोंपड़े के अंदर जाने की बजाय जमीन पर गिर गई और टन की एक साफ आवाज सुनाई दी।
मलिका और नाइला दोनों चौंक कर आवाज की तरफ मुतवज्जा हो गईं और मलिका ने एक साए को अंधेरे में भागते हुए देखा। मलिका घबरा कर खड़ी हो गई और बोली, कोई हम पर जासूसी कर रहा है। वो फौरन बाहर निकली ताकि देख सके कौन है, मगर इसका पांव जमीन पर पड़ी चमकती हुई चीज से टकरा गया। उसने झुककर उसे उठाया और जैसे ही आंख उस पर पड़ी, वो जोर से सांस खींचकर रख गई। वो शाही अंगूठी थी जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, और अब ये मिट्टी के झोंपड़े के पास पड़ी थी। मलिका ने भागते हुए साए को वजीरा के महल की तरफ जाते देखा। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी की तरफ देखा और उसके चेहरे के तासरात नरमी से बदलकर शदीद गजब में ढल गए, जैसा गजब इस सल्तनत ने पहले कभी न देखा था। ये शाही अंगूठी यहां कैसे पहुंची? क्या मलिका वजीरा की गुदारी बेनकाब करेगी या वजीरा अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? मलिका ने अंगूठी अपनी जेब में छिपा ली और महल की तरफ वापस गई। गुस्सा उसके दिल को चीर रहा था। वो अंगूठी की चूरी पर इतनी गजबनाक नहीं थी जितनी इस शख्स की गुदारी पर जिसे उसने सल्तनत के मामलात का मुहाफिज मुकर्रर किया था। अब मलिके को समझ आ गया था कि वजीरा नाइला के घर को इसकी बदसूरती की वजह से नहीं मिटाना चाहती, बल्कि इसलिए कि यह सच्ची और पाक दिल किसान औरत लाशूरी तौर पर ही सही वजीरा के झूठ और फसाद को बेनकाब कर रही थी। अगली सुबह मलिका ने किसी गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि बीमारी और कमजोरी का बहाना बनाया। उसने वजीरा बनती तालूत को बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, अये मेरी वफादार वजीरा, मैंने गुज़िश्ता रात शाही अंगूठी खो दी है। मुझे महसूस होता है कि उसकी बरकत मुझसे छिन गई है और मेरी मौत करीब है। वजीरा की आंखों में लालच और मकारी की चमक दौड़ गई। उसने समझा कि नाइला से नजात पाने और अपनी ताकत मजबूत करने का यही मौका है। वजीरा ने मकाराना अंदाज में कहा, फिक्र न कीजिए मेरी मलिके, मेरा दिल कहता है कि चूर शक के दायरे से बाहर नहीं। क्या मैंने आपको इस किसान औरत के बारे में नहीं बताया जो मिट्टी के झोंपड़े में रहती है? वो अजीब सी औरत है और मैंने उसे रातों को महल के गर्द मंडलाते देखा है। यकीनन वही चोर है। मलिका ने गहरी सोच में डूबी हुई सी सूरत बनाकर कहा, तो फिर लोगों को मरकजी चौक में जमा किया जाए और उस किसान औरत को वहां लाया जाए। फैसला सबके सामने होगा ताकि ये वाकया सबके लिए अबरत बने। वजीरा ने फौरन अपनी मुहाफिजाओं को हुक्म दिया कि वो नाइला के झोंपड़े पर हमला करें। वो नाइला और उसके शोहर को सख्ती से घसीटते हुए महलों के दरमियान वाकई अजीम चौक तक ले आए। चंद ही लम्हों में इशराफिया और आम लोग इकट्ठे हो गए। नाइला अपने सादा लबास में सर उठाए खड़ी थी। उसकी आंखों में यकीन और वकार की रोशनी थी, जबकि उसका शौहर इसके पीछे खौफ से लर्ज रहा था। वजीरा मंबर पर चढ़ी और हुजूम पर चीखती हुई बोली, ऐ लोगो, इस जलेल किसान औरत ने शाही अंगूठी चराने की जसारत की है। हमने उसे पनाह दी, उस पर एहसान किया और उसने बदले में गुदारी की। शाही खजाने से चोरी की सजा मौत है। पूरा चौक शौर व गोगा से गूंज उठा। लोग शक और इल्जाम से भरी निगाहों से नाइला को देखने लगे। मलिका ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया, फिर तख्त से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता नाइला के करीब आई। उसने नाइला की आंखों में बुराही रास्त देखा, वही आंखें जिन्हें वो अपनी खफिया रातों में अच्छी तरह पहचान चुकी थी, और बुलंद गूंजदार आवाज में सवाल किया, ऐ नाइला, क्या तुमने मेरी शाही अंगूठी चराई है? नाइला ने नहायत सुकून और एतमाद के साथ जवाब दिया, और उसकी आवाज खामोश मैदान में गूंज गई। ऐ मेरी मलिका, मैं वो औरत हूं जो अपने घर मिट्टी से बनाती है, लोगों के सोने से नहीं। मेरे हाथ मेहनत से सख्त जरूर हैं, मगर हराम से आलूदा नहीं। न मैंने कभी चोरी की और न ही मेरी नजर किसी ऐसी चीज पर उठी जो मेरी ना हो। वजीरा बनते तालूत घबराहट में चीख उठी, ये झूठ बोल रही है मेरी मलिका, ये जादूगरनी है, लोगों को मीठी बातों से बेवकूफ बनाती है। मुझे यकीन है कि अंगूठी उसी के पास है या उसने उसे अपने मनहूस झोंपड़े में छिपा रखा है। मैं मुतालबा करती हूं कि फौरन उसकी तलाशी ली जाए या उसी वक्त उसे कत्ल कर दिया जाए ताकि उसके शर से निजात मिले। मलिका ने हल्की सी प्रासरार
मुस्कुराहट के साथ कहा, तलाशी की जरूरत नहीं, ए बंती तालोत, अंगूठी मौजूद है। ये कहते हुए मलिका ने हाथ जेब में डाला और अंगूठी बुलंद कर दी ताकि सब देख सकें। लोगों की गर्दनें एकदम ऊपर उठ गईं और पूरा मजमा हैरत से साकत हो गया। वजीरा की रगों में जैसे खून जम गया। उसका चेहरा इस तरह जर्द पड़ गया जैसे रूह जिस्म से निकल गई हो। मलका ने गुर्जदार आवाज में कहा, यह अंगूठी नायला ने नहीं चराई। मैंने उसे गुज़िश्ता रात नायला के झोंपड़े की खिड़की के नीचे पाया था, वहां जहां से ये एक गुदार के हाथ से गिरी थी जो अंधेरे में साजिश करने आया था। वजीरा ने घबराकर इधर उधर देखा, मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे मलिके की नजरें तैर बनकर इसके सीने में प्योस्त हो गई हों। वो समझ चुकी थी कि उसका राज फाश हो चुका है और मलिका सब जान चुकी है। लेकिन बंती तालोत कोई आम वजीरा न थी। वो एक निहायत चालाक और मुकार औरत थी जिसकी गिरफ्त मुहाफिजाओं और फौज के अहम हिस्सों पर मजबूत थी, और वो इस लम्हे के लिए मुद्दत से तैयार बैठी थी। अचानक उसके चेहरे से खौफ गायब हो गया और उसकी जगह वहशत ने ले ली। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी, ऐसी हंसी जिसने पूरे मजमा को लर्जा दिया। उसने कुराए कि मुहाफिजाओं की तरफ चीख कर कहा, देखो, मलिका बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। इस जादूगरनी किसान औरत ने उसे अपनी जड़ी बूटियों और फरेब से मशहूर कर दिया है। मलिका होश खो बैठी है और अपनी वफादार वजीरा पर इल्जाम लगाकर इस जादूगरनी को बचाना चाहती है। फिर उसने तलवार बुलंद करके मलिके और नायला की तरफ इशारा किया और चीखती हुई बोली, ऐ मुहाफिजाओ, इस जादूगरनी को गिरफ्तार कर लो और इस माजूल मलिका को भी कैद में डाल दो। ममल्लकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज से इस सल्तनत की असल हाकिम में हूं। दर्जनों मुसल्लह मुहाफिजाएं आगे बढ़ें और नहती मलिका और बेसहारा नायला को चौक के आइन बीच घेर लिया। लोग खौफ के मारे पीछे हट गए। मलिका ने खुद को बिल्कुल तन्हा पाया। न उसके पास कोई हथियार था, न वफादार लश्कर, सिर्फ उसकी शान वो हैबत बाकी थी। और उसके साथ एक सादा किसान औरत खड़ी थी जिसके पास ईमान के सिवा कुछ न था। मुहाफिजाओं की सरदार ने वजीरा के हुक्म पर तलवार बुलंद की ताकि मलिका की गर्दन उड़ा दे, और इसी फैसला कुन लम्हे में जब सबकी सांसें रख गईं, नायला ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ उठाया और बेसरू सामान जिस्म के साथ तलवार की जर्ब रोकने के लिए सामने आ गई। ये कहते हुए, क्या एक सादा किसान औरत हथियारों से लैस लश्कर के सामने कुछ कर सकती है? और क्या आखिरी लम्हे में तकदीर का पलड़ा पलट सकता है? सबकी नजरें इस चमकती हुई तलवार पर जम गईं जो नायला की गर्दन की तरफ लिपक रही थी। मगर इससे पहले कि तलवार की धार उसकी जल्द को छू पाती, नायला की आवाज फजा में गूंज उठी। यह खौफ की चीख न थी, बल्कि मोहब्बत भरी सरजनिश थी जिसने पूरे मैदान को हिलाकर रख दिया। ऐ सालमा, क्या एहसान का बदला यूं दिया जाता है? मुहाफिजाओं की सरदार सालमा का हाथ हुआ मैं ही रख गया, जैसे उसके बाजू में जान न रही हो। उसकी अंगलियां कांपने लगें और उसने नायला की तरफ बुझी हुई आंखों से देखा। नायला ने बात जारी रखी। वो एक एक करके मुहाफिजाओं की आंखों में देखती गई और अपने खरदरे हाथ से उनकी तरफ इशारा करती गई। और तुम, ऐ सालमा, क्या तुम भूल गई हो कि एक माह पहले तुम मेरे पास आई थी जब तुम्हारा बच्चा तेज बुखार में तप रहा था और तुम्हारे पास दवा खरीदने तक के पैसे न थे? मैं और मेरा शौहर पूरी रात जागते रहे, अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, यहां तक कि वो बच गया। और तुम, ऐ मसूदा, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम्हारी तनख्वाह रुक गई थी और तुम्हारे घर वाले भूखे थे तो मैंने तुम्हें अपनी रोटी में शरीक किया था? और तुम, ऐ राशदा, नायला एक एक करके उन नेकियों का जिक्र करती रही जो उसने खामोशी, आजिजी और किसी सले की उम्मीद के बगैर महीनों के दौरान इन सादा दिल मुहाफिजाओं के दिलों में बोदी थी। उसे कभी खबर न थी कि महलों की यही मुहाफिजाएं जो आज उसके सामने खड़ी थीं, एक दिन उसके हक में फैसला सुनाने वाली बन जाएंगी। उनके लिए मिट्टी का वो झोंपड़ा महज एक घर न था, वो उनके लिए पुनाह था, शफाखाना था और सर्द वो बेरहम महल्लाती जिंदगी से आर्जी नजात था। सालमा के हाथ से तलवार छूट गई और जमीन पर गिरकर मध्यम सी आवाज के साथ टुकरा गई। वो झुक गई, जार व कितार रोने लगी
नाइला के सर को चौमा, फिर अपनी साथी मुहाफिजाओं की तरफ मड़कर चीखी, खुदा की कसम, हम उस औरत को कत्ल नहीं करेंगी जिसने हमें जिंदगी दी, और ना ही हम अपनी मलिका से गुदारी करेंगी ताकि ऐसी जालिम वजीरा का साथ दें जो सिर्फ खुद को पहचानती है। जादू पलटकर जादूगरनी ही पर चल पड़ा। एक ही लम्हे में मुहाफिजाओं के नेज़े मलिका और नाइला के सीनों से हटकर सब के सब वजीरा बनती तालोत की गर्दन की तरफ तान दिए गए। वजीरा खौफ से कांपती हुई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। इसी लम्हे मलिका को अच्छी तरह समझ आ गया कि दौलत सिर्फ जिस्मों को खरीद सकती है, मगर एहसान रूहों को छू लेता है। और नाइला की बनाई हुई मिट्टी की कुल्हा निमा झून पड़ी। उसके सुनहरी और सिंगे मरमर के महल से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मलिका ने हुक्म दिया कि गुदार वजीरा को गिरफ्तार किया जाए, उसका माल जब्त करके बैतुल माल में जमा किया जाए और फौज की तंजीम नौकी जाए। मैदान खुशी से गूंज उठा। लोग मलिका और नेक दिल किसान औरत के नाम के नारे लगाने लगे। मगर अब एक और बड़ी हैरत मंतजर थी। जब हालात संभल गए तो मलिका ने अपनी दोस्त नाइला को वजीरों और माजिजीन के सामने शाही दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में तश्कर झलक रहा था। उसने कहा, ऐ नाइला, तुमने मेरी जान 2 मर्तबा बचाई है। एक बार अपने मशरूब और बातों से जिन्होंने मेरी रूह को बेखवाबी से शफा दी, और दूसरी बार अपनी जरात और सच्चाई से जिसने गुदारी को बेनकाब कर दिया। अब जो चाहो मांगो, चाहो तो मैं तुम्हें वजीरा बना दूं, और चाहो तो तुम्हारे मिट्टी के झोंपड़े की जगह सोने का महल बना दूं। दरबार में खामोशी छा गई। सबको यकीन था कि नाइला अब जागीरें और महलात तलब करेगी। मगर नाइला ने अपनी मानूस मुस्कुराहट के साथ पहले अपने खड़दरे हाथ को देखा, फिर मलिका की तरफ निगाह उठाई और कहा, अय मेरी मलिका, अल्लाह आपको इज्जत दे और सलामत रखे। मुझे न महल चाहिए न मनसिब, बस ये हुक्म दे दीजिए कि ये मिट्टी का घर वैसा ही रहे जहां है, ताकि थके हुए लोग यहां आकर सुकून पा सकें, और ताकत वाले जान लें कि दिल का सुकून सोने की दीवारों में नहीं बल्कि सच, शक्र और एहसान में पाया जाता है। मलिका की आंखों से आंसू बह निकले। इसी दिन से दाराल हुकूमत के बीच वो मिट्टी का घर सल्तनत का सबसे मजबूत किला कहलाया, क्योंकि वो इंसानियत पर कायम था। विजारत मेरे बस की बात नहीं, और सोने के महल की मुझे कोई हाजत नहीं। मलिका हैरान होकर बोली, क्यों? नाइला ने ऐसी दानाई से जवाब दिया जिसे ममलकत की तारीख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। आए मेरी मलिका, अगर मैं सिंगे मरमर के महल में रहने लगूं तो मैं भी इन लोगों में शामिल हो जाऊंगी जो रात भर दौलत के खौफ में जागते रहते हैं। मुझे मेरे मिट्टी के झोंपड़े में ही रहने दीजिए। मिट्टी की खुशबू मुझे मेरी असल याद दिलाती है। उसकी सादा छत मुझे आसमान साफ देखने देती है, और मेरी गुर्बत ही वो वजह थी जिसने उन मुहाफिजाओं को मुझसे मोहब्बत करने और मेरी हिफाजत करने पर आमादा किया। अगर मैं भी अमीर होती तो वो मुझे कभी महसूस न करते। मेरे झोंपड़े को महलों के दरमियान रहने दीजिए, ताकि ये आप सबके लिए याद दहानी बने कि खुशी इमारतों की बुलंदी में नहीं बल्कि दिलों के सुकून में होती है। मलिका की आंखें नम हो गईं। वो तख्त से नीचे उतरी, नाइला को गले लगाया और एक अजीब मगर बामानी शाही फरमान जारी किया। नाइला के झोंपड़े को कभी ना गिराया जाए, न बदला जाए। हमेशा के लिए वो वैसा ही रहे, और उसके दरवाजे पर लिखा जाए, यहां शहर की सबसे अमीर औरत रहती है जो कुछ नहीं रखती मगर सबके दिलों की मालिक है। नाइला और उसका शौहर वजीरों के मोहल्ले में ही रहते रहे। वो जड़ी बूटियां आगाते, राहगीरों को सुकून देते, और मलिका जब भी इक्तदार के बोझ से थक जाती इसी मिट्टी के झोंपड़े का रुख करती, वहां इस सुकून को पाने के लिए जिसे जमीन के तमाम खजाने भी खरीद न सकते थे। आज जो नेकी तुम सच्चाई और बेगरजी से लोगों के दिलों में बोते हो, वही कल तुम्हारी फौज बन जाती है जो बगैर किसी लालच के तुम्हारा दिफा करती है। महलात दौलत से बनते हैं, मगर अखलाक और एहसान के काम दिलों में कुले तामीर करते हैं, और यही वो वाहिद सरमाया है जो हालात कितने ही बदल जाएं, कभी दीवालिया नहीं होता।